नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट स्कीम लेके आया हूँ। आज हम जिस स्कीम की बात करेंगे उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल के दिया है एसबीआई के फंड ने। तो इस म्यूचुअल फंड का मैं आप लोगों को नाम बताना चाहता हूँ। ये है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। बहुत बढ़िया फंड है। अगर हम देखें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो करीब करीब 29 जून तो 1987 को स्टार्ट हुआ था। करीब करीब 36 साल हो गए इसको स्टार्ट हुए। एक बच्चा भी बड़ा हो जाता है। ये अब यूँ सोच लो, ये बड़ा हो चुका है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप। बहुत बढ़िया है ये। छोटी और बड़ी कंपनियों में काफ़ी पैसा लगा रखा है इन्होंने अपना। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एसबीआई का भरोसा हमारे साथ है। तो आपने क्या करना है, अपना पैसा कंटिन्यू लगाते रहना है। आगे चलते हैं, हम एनएवी की बात करते हैं। 480 रुपये आज की डेट में, सितंबर 2023 चल रहा है आज। फंड साइज की बात करें 13,871 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगा रखे हैं। और होल्डिंग की बात करें 68 कंपनियां इनके पास में हैं। सबसे बड़ी बात है फंड साइज। दूसरा ये चेक करना होता है आपको। तीसरा नंबर पे होना तो होल्डिंग। फंड साइज है, कम से कम भी किसी भी फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो जिस मर्जी में लगाओ, आपकी मर्जी है, आपका फंड है, आपके पैसे हैं। जहां जो से म्यूचुअल फंड में लगाना आप लगा सकते हो। पर सबसे बड़ी बात है 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड उसका होना चाहिए, ताकि आप आराम से पैसे लगा सको और आपके पैसे का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी ठीक ठाक आ जाए। अगर 13,000 गया हुआ तो आप सोच सकते हो ये तो डबल से भी ऊपर हो गया है। होल्डिंग की बात करें 68 कंपनियां इनके पास में है। इंडिया की लार्ज एंड मिड कैप कंपनियां इनके पास में है जिन्होंने अपना पैसा, आपका पैसा 68 कंपनियों में लगा रखा है। और एयूएम की बात करें तो 8,23,893 करोड़ है इनका मैनेजमेंट के पास में। आप सोच के देखो यार, 8 लाख करोड़ रुपए पूरे बैंक में भी नहीं मिलते हैं। और एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड के अंदर इतना पैसा पड़ा है। आप यूँ सोचो कि आपने आंख मीच के पैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% की। क्योंकि देखो, मार्केट रिस्क जरूर होता है। जो लाइन टीवी पे आती है ना, भाई मार्केट रिस्क है, हमारे साथ भी रिस्क है। हम नौकरी कर रहे हैं, मान लो हम ड्यूटी पे गए, जिस व्हीकल पे जा रहे हैं, किसका व्हीकल है, हमारा है, हमारा रिस्क है। जिस मकान में रह रहे हैं, हमारा खुद का रिस्क है, कल कुछ गिर जाए। तो ये जो रिस्क का जो शब्द है ना, अगर आप रिस्क नहीं लोगे जिंदगी में तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। चाहे छोटे से छोटा धंधा कर लो, बड़े से बड़ा धंधा कर लो, रिस्क तो अपने साथ ही चलेगा और रिस्क के साथ में ही जिंदगी निकालनी पड़ती है। आगे चलते हैं। 8 लाख करोड़ के करीब एयूएम है इसका। हमेशा एयूएम चेक करना है। कम से कम भी 1 लाख से ऊपर का अगर हो ना तो ही पैसा लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। चेक करो, पूछो जी हमें एयूएम बताओ। कई बंदे कहते हैं कि मैंने पैसे लगा दिए सर, मेरे डूब तो नहीं जाएंगे, खराब तो नहीं हो जाएंगे। आगे मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ इसके अंदर में, जो सुन के आपके कान मेरे भी खड़े हो गए थे। तो आपके तो खड़े 100% होने होने। तो आपने वो बात सुनी है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं और आपके पैसे को कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। आगे चलते हैं हम इसके। आगे रिटर्न की बात करें 17.11 है, 5 ईयर की बात करें 15.76 है, 3 ईयर की बात करें 28.76 है। आप ये देखिए, अगर 17% रिटर्न मिल जाता है तो बल्ले बल्ले है। 15 मिल जाए बल्ले बल्ले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगाते रहिए। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर हम आरडी या एफडी में पैसा लगाते हैं तो करीब करीब 6% है। पीपीएफ में पैसा लगाया तो करीब 7.1 है, और ईपीएफ में पैसा लगाया तो करीब 8.1 के करीब है। तो हमें कहाँ पैसे लगाने चाहिए, ये सबसे पहली और लास्ट बात है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप पैसे को उठाओ और एफडी करवा दो। मान लो किसी की शादी हुई और उसके बेटी के नाम पैसे कराने हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, एसबीआई पे भरोसा है, बैंक पे भरोसा है, बैंक में एफडी करा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक देता कितना है, सबसे कम बैंक में आरडी और एफडी में इंटरेस्ट मिलता है 6 से 6.5 7, बस इससे ऊपर नहीं मिलता। पीपीएफ के अंदर 15 साल कराते हैं 7.1 मिलता है। अगर 1 लाख रुपए का 7100 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल के अंदर। आपको करना क्या है, आपको ऐसी जगह पैसा डालना है जहां पे रिटर्न 15 से ऊपर की तरफ आए। मजा तब आएगा जब उस कंपाउंडिंग का जो आपने पैसा लगाया उसका रस सही निकल के आए। तो आपने क्या करना है, बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना है एसबीआई का, और बैंक में जाके पैसे लगाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी।
कई बंदे कहते हैं सर मेरी एप्लीकेशन ये हो गया, ये हो गया। वैसे होता कुछ नहीं है। इसका अपने पोर्टफोलियो नंबर याद रखना है या लिख के रखो, या फिर अपने परिवार को किसी को बता के रखो, ताकि क्या होगा आप पैसे अपने SBI बैंक में जाके निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं होता। कई लोग कहते हैं मेरे पैसे ख़राब नहीं हो गए, एप्लीकेशन डिलीट होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैसेज आता है मेरे पास में, फ़ोन पे, क्रोम, इस पे ग्रो पे, किसी पे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर बैंक में करोगे तो आपका भरोसा ना वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर मतलब मैंने एक के बेटे को बताया, उसके फादर को समझाया, उसको कहा बैंक में जाओ आप, फिर आपको पता लगा। बैंक मैनेजर ने कहा वाकई में बढ़िया है, तो उन्होंने अपना पैसा उठा के लगा दिया। आगे चलते हैं हम। मैं 8.1 के करीब बता रहा था, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है आपका, जो मंथली की मंथली कटता है आपका, और वो जमा हो जाता है, और वो आपकी संस्था, जिस भी संस्था में काम करते हो आप, जब भी रिटायरमेंट हो गए तभी आपको 8.1 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग के आपका पैसा आपको मिल जाएगा। पर जो महंगाई है वो करीब करीब 7% के करीब चलती है, जिसके कारण हमें वो आज़ादी नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए पैसे से। करीब करीब हमें चाहिए कि आज से मान लो 10 साल 15 साल बाद भी करोड़ों रुपए अगर हमारे पास नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप सोच सकते हो, अगर आप 25,000 30,000 की नौकरी कर रहे हो, तो जिस दिन रिटायरमेंट हो गए उस दिन क्या होगा आपका। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी एम्प्लॉय को तो पेंशन भी मिल जाती है, प्राइवेट सेक्टर वालों को 1,000 2,000 3,000 पेंशन मिलेगी। क्या होगा इससे 20 साल बाद में आपके साथ में, वो आज से ही स्टार्ट करना है आपने फंड बनाना। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ 68 कंपनियां हैं, जिसमें से केवल 5 के नाम बताऊंगा मैं आपको, जो हमारी ब्लूटूथ ऑन करेगी थोड़ी, अगर कोई वीडियो पूरी देखता है तो। HDFC बैंक है 5.59 के करीब है, ICICI बैंक है 5.33 के करीब है, SBI बैंक है 2.5 के करीब है, भारतीय एयरटेल है 1.5 के करीब है, एक्सिस बैंक है 1.38 के करीब है। अब आप देखिए, क्या HDFC बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, ICICI नहीं है, SBI में नहीं है, एक्सिस में नहीं है। भारत के 4 बहुत बड़े बैंकों के नाम बताए मैंने, जो SBI लार्ज एंड मिड कैप ने। आप ये देखो, SBI खुद सबसे पहले HDFC में लगा रहा अपना पैसे, जबकि वो खुद नंबर 3 पे आया है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप ये देखो, ये प्राइवेट बैंक है, ये सरकारी बैंक है, HDFC प्राइवेट है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगा रखा है 5.59 के करीब। जिसकी मैनेजमेंट जितनी तकड़ी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकल के आएगा। सबसे ज्यादा पैसा HDFC में लगाया हुआ है। नंबर 2 पे ICICI बैंक 5.33 के करीब लगाया हुआ है। नंबर 3 पे फिर SBI ने खुद का बैंक में ही पैसा लगाया 2.50 के करीब। ICICI में देखिए 5.33 के करीब, और जो एक्सिस बैंक है उसमें 1.38 के करीब लगाया हुआ है। और भारतीय एयरटेल को तो सब जानते हैं, सभी मोबाइल रखते हैं, उसके अंदर टावर आता है, वो भारतीय एयरटेल का है, 1.54% पैसा लगा रखा है। मैंने सिर्फ 5 कंपनियों का नाम बताया, जिसमें से 4 कंपनियां तो भारत की टॉप बैंक है, SBI है, ICICI है, HDFC, एक्सिस। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके इन बैंकों में अकाउंट नहीं होंगे। तो आपका भरोसा जीतने के लिए मैंने ब्लूटूथ ऑन करने के लिए उनका नाम बताया। आपने क्या करना है, SBI लार्ज एंड मिड कैप में जाना है, आगे लिखना है होल्डिंग 58। ये 58 कंपनियों के नाम निकल के आएंगे, आपने चेक करने हैं, उसके बाद ही आपने पैसा लगाना है अपने, वो भी बैंक में। उससे होगा क्या, आपका भरोसा बनेगा, आपका पैसा लगेगा, पैसे पे सही कंपाउंडिंग आएगा। बैंक से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। SIP मंथली करवा सकते हो आप, मान लो आपने 10 तारीख चुनी है, 10 तारीख को कट जाएंगे, और मंथली करवाओ। और जो पैसे जमा करा रहे हो उसमें 10% हर साल बढ़ाने की कोशिश करो, ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से। आगे चलता हूँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको जो ब्लूटूथ ऑन करेगी आपकी सही मायने में 180 रुपये मार्च 2020 के अंदर कोरोना चला हुआ था, जब केवल 180 रुपये था NAV रेट, जो आज 480 रुपये है। SBI लार्ज एंड मिड कैप का 480 रुपये आज की डेट में है, और मार्च में 180 रुपये था। अगर वही हम सितंबर 2023 में देखें 480 है। अगर इसका देखते हैं एक NAV रेट, एक यूनिट, अगर उस टाइम किसी ने खरीदा होता 180 रुपये लगाए होते, उसको 480 मिलते, एक यूनिट पे सर 300 रुपये आ रहे हैं। 300
गुना उसका पैसा बढ़ गया 300 रुपये 1 यूनिट पे। सोचो चाहे आपने उसमें 1 यूनिट के हिसाब से चलते हैं, हम एक सिक्का मानते हैं, इसका एनएवी रेट आज की डेट में 480 रुपये लगाए तो आपको एक सिक्का मिलेगा इसका। उस टाइम उसका सिक्का था 180 रुपये का, तो करीब करीब 1 यूनिट पे आपको 300 रुपये का फायदा होगा सीधा सीधा। अगर आपने 2 यूनिट खरीदी होती तो 600 रुपये का, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ गया। आगे मैं चलता हूँ, आपको 5000 रुपये की SIP 17% का रिटर्न मान के चलते हैं, 17.11 बता रहे हैं। 25 साल में आपने लगाए 15 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, आपने कितने पैसे लगाए और मिलेंगे कितने? 2,39,98,359 रुपए। क्या पूरी जिंदगी में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे क्या? कई बंदे पूछेंगे सर 25 साल बाद पैसे का होगा क्या? सर आप जो अभी चल रहे हो, जैसे मान लो जॉब करके अगर हम 10 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी हमारे अकाउंट में 10,000 15,000 रुपये ही हैं और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ रहे, तो कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पे 2 करोड़ या 1 करोड़, मैं कह रहा हूँ 50 लाख रुपए मिल जाए प्राइवेट नौकरी वाले को? मिल सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। अगर आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी करते हो तो रिक्वेस्ट है 5,000 रुपये मंथली बचाना स्टार्ट कीजिए। आने वाला टाइम आपका बहुत ही सुनहरा होगा, भविष्य बहुत बढ़िया होगा आपका, बुढ़ापा आराम से कटेगा। अगर आपने स्टार्ट की है अभी भी नौकरी, तो 25 साल के बाद में आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो जाओगे। 2 करोड़ रुपए, इतना पैसा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।